दोस्तों, आज हम आए हैं अंकुर हॉस्पिटल के मिसेस बारोट से मिलने। एमबीबीएस बाल रोग तज्ञ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं 0 से 1 साल के लिए नवजात शिशु के बारे में, बच्चों के बारे में, बेबी के बारे में, उनका संगोपन कैसे करें उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर, नवजात शिशु को मालिश किया जाता है, उनको तेल से मालिश किया जाता है, ये कितना सही है और आप इसको कैसे देखते हैं? हमारे भारत में मालिश ये पुरातन काल से शुरू की गई प्रथा है। ये प्रथा एक्चुअली अच्छी है, पर जैसे जैसे काल बदलता गया ये मालिश का रूप भी बदलता गया। पहले जो हम बच्चे को मालिश करते थे, तभी जो माताएं थी वो बच्चों का मालिश करती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि माता और बच्चे का जो बॉन्डिंग होता था वो इम्प्रूव होता था। मालिश करते करते माँ का जो टच है, जिसको हम टच थेरेपी बोलते हैं, या फिर दूसरा जो एक्यूप्रेशर बोलते हैं, वो टच से जो प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, उससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। इसलिए जो मालिश करना है वो माताओं ने अगर किया तो बहुत ही अच्छी बात है। पर फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे माताएं ज्यादा डेवलप होने लगी, उन्हें डर लगने लगा, फिर उसकी जगह पे वो मालिश वाली बाई रखने लगी। मालिश वाली बाई रखने से क्या हो गया कि वो तो आके मालिश करके जाती है, पर अगर उनको बरोबर ट्रेनिंग नहीं दी रहती है तो वो ऐसे वैसे हाथ पैर मरोड़ती है। कभी कभी उनका ज्यादा बच्चा छोटा रहेगा, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और कभी कभी हड्डियों पे प्रेशर आके फ्रैक्चर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। मालिश वाली 10 जगह घरों में घूम के आती है, सब बाजू से इन्फेक्शन लेके। और अभी जैसे आपको मालूम है कोरोना काल में बहुत इन्फेक्शन स्प्रेड होता था, तो वैसे वो किधर जाके इन्फेक्शन लेके आई, तो फिर तकलीफ तो अपने बच्चों को ही होने वाली है। तो अगर आपको मालिश करना है तो करो, अच्छी बात है, पर वो माँ ने करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि टच थेरेपी से बच्चे का वजन बढ़ता है। जब भी आप मालिश करते हैं तभी आप गाना गाओ, उसको आपका आवाज सुनाई देता है, उसको अच्छा लगता है। इट एक्ट्स लाइक अ सूदिंग एजेंट। सो मालिश अच्छी है अगर माने की तो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अगला सवाल, जो हम बच्चे कभी बीमार पड़ते हैं तब हम उनकी दृष्टि निकालते हैं, वो टाइम पे हम स्मोकिंग करते, मतलब वो धोरी करते हैं, जो धूल है बच्चों के सर पे ऐसे घुमाते हैं, ये कितना सही है और ये कितना हानिकारक आपको लगता है? देखो, ज्यादातर नवजात शिशु को तो सब लोगों से दूर ही रखना चाहिए। इसलिए जो हम पहले अगर बोलते थे कि माँ को और बच्चे को अलग से रखा करो, कोई वो रूम में जाता नहीं था, कोई आता नहीं था, सिर्फ माँ और बच्चा साथ में रहता था, तो दृष्टि लगने का सवाल नहीं रहता था। पर जैसे जैसे घर छोटे होते जा रहे हैं, एक ही घर में 10 से 12 लोग रहते हैं, पर हमारे हिसाब से ऐसा कोई दृष्टि वगैरह लगता नहीं है बड़े लोगों का छोटे के लिए। धुरी देने का जहां तक सवाल आता है, वो बेसिकली धुरी पहले उनको सुखाने के लिए देते थे। पहले पुराने जमाने में कैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, ऐसे कुछ रूम्स बल्ब्स नहीं रहते थे वो बच्चे को गर्म रखने के लिए, इसलिए वो धुरी करते थे ताकि बच्चा गर्म रहे उसके लिए। पर आजकल तो जमाना बदल गया है, अपने पास इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब्स है, हम बच्चे को वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के नीचे रख सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे रहते उनके लिए। तो धुरी का सवाल ही नहीं आता है। और धुरी कैसे करते हैं, तो वो नारियल जलाते हैं, उसके अंदर कोयला डालते हैं, वो कोयला नारियल, उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, फिर सल्फर रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। ये जो धुआं निकलता है वो उनके छोटे से नाक के अंदर जाके उसको इरिटेट करता है। तो नहीं होने, वो सर्दी बंद करने के लिए करते हैं, पर इसकी वजह से सर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि नाक के अंदर का जो लाइनिंग है वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से बार बार बच्चे को सर्दी होती है, और वो धुरी की वजह से कोई कोई बच्चे को अस्थमा के चांसेस भी होते हैं। इसके लिए धुरी तो बिल्कुल स्टॉप करनी चाहिए।
थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अगला सवाल, हम बेबी की आंखों में काजल लगाते हैं, ये काजल लगाने का ये जो प्रथा है इसको आप कैसे आंकते हैं? हमने जैसा देखा धुरी वगैरह दृष्टि नहीं लगने के लिए करते थे, वैसे काजल का भी वही कारण था कि दृष्टि नहीं लगने के लिए करते थे। अपने इसके अंदर भूत प्रेत का बहुत कुछ महत्व है अपने इंडिया में, तो उनका ऐसा कि काजल लगाने से वो भूत प्रेत चले जाते हैं। दूसरा की आंखें बड़ी होती है, उनको ज्यादा दिखता है। पर ओवर अ टाइम ऐसा देखा गया है कि वो काजल के अंदर लेड रहता है। जो आजकल जो बाजार में काजल मिलती है उसके अंदर लेड का प्रमाण ज्यादा रहता है, और ये लेड से उनको टॉक्सिसिटी होती है। कैसे? तो वो काजल ये आंख के लाइनिंग के अंदर लगाते हैं, वहां से अगर लंबे काल तक आप लेड को एक्सपोज हो तो वो धीरे धीरे लेड उनमें एब्जॉर्ब होता है, उससे लेड टॉक्सिसिटी होती है, उसकी वजह से शरीर का खून कम हो सकता है जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, और एकदम ज्यादा कुछ हुआ तो बच्चे को आकड़ी भी आ सकता है। इसके लिए वो बाहर का काजल है वो तो बिल्कुल बंद। फिर हमारे घर के बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं पर हम तो घर पे काजल बनाते हैं, शुद्ध पद्धति से बनाते हैं, तो वो तो हम लगा ही सकते हैं। पर काजल बनाने की प्रक्रिया देखी तो उसके अंदर हम वो जलाते हैं, उसके ऊपर वो कुछ रहता है वो रखते हैं, जिससे तो हम जो कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली कार्बन कलेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये कार्बन भी अगर आंख के अंदर आप लगाए तो उसको इरिटेशन होता है, आंखों से पानी आता है, कभी कभी इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इसलिए वो घर का काजल बाहर का काजल कोई भी काजल हो तो बंदी करो। दूसरी बात, अगर ये काजल लगाते वक्त बच्चे तो क्या छोटे रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है, हिलते रहते हैं। कभी कभी लगाते वक्त अगर अपनी आंख अपनी उंगली अगर एकदम अंदर चली गई तो उनकी आंख खराब होने के चांसेस होते हैं। कभी वो बराबर से नहीं बनाया रहेगा, इन्फेक्शन हुआ तो आंख जाने का भी चांस रहता है। अगर आपको इतना ही मीन्स बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं हमें लगाना ही है, तो आप एक सोल्यूशन कर सकते हैं कि जो काजल है वो कान के पीछे लगा दो। अच्छा। इतना ही आपको उनको भूत प्रेत से लंबा रखने का है, पर प्लीज आंख में मत लगाओ। आंख बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार खराब हुई तो वो बेचारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है, इसलिए काजल बंद। डॉक्टर, आजकल माओ को 3 महीने या 6 महीने के बाद काम पे चले जाना पड़ता है और स्तनपान जो है वो उनको छोड़ना पड़ता है, तो बेबी को स्तनपान कितने महीने तक करे और 6 महीने के बाद कब हम हेवी हेवी मील बोलते हैं या जड़ आहार जो बोलते हैं वो कब चालू करना चाहिए? देखो आजकल तो गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ सिर्फ माँ का दूध बोला गया है, तो उसकी वजह से तो आजकल मेटर्निटी लीव भी हमको 6 मंथ्स तक मिलती है। पर हमारे इसमें सब लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहते हैं, प्राइवेट में रहते हैं। प्राइवेट में तो हमें इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, बरोबर। एटलीस्ट अगर रहेगा तो आप किसी भी हालत में उनसे रिक्वेस्ट करके 6 मंथ्स तक तो आप लीव एक्सटेंड करो, क्योंकि 6 मंथ्स तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना रहता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट 4 मंथ्स तक करो आप सिर्फ माँ का दूध। ये एक ही टाइम रहता है जब भी बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके बाद तो उसको जिंदगी भर ऊपर का दूध पीना ही है। माँ का दूध इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे उसको इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती है, उसको जंतु प्रतिकार शक्ति मिलती है, बरोबर। और अगर ऊपर का दिया तो उसमें से उसको और इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। 6 महीने तक आप माँ का दूध पिलाओ, उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर का खाना चालू करो। जैसे कि शुरुआत में आप दाल का पानी दो, चावल का कंजी दो, पहले 2-3 दिन जस्ट स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर का खाना चालू करेंगे, जैसे कि रवे का कंजी है, वेजिटेबल सूप है, फ्रूट्स को हम स्मैश करके खिला सकते हैं। और हाँ, एक ध्यान रखो कि फ्रूट्स को कभी बॉईल मत करना। अगर आप फ्रूट्स को बॉईल करेंगे या उबालेंगे, जैसे कि बहुत से लोग वो सेब रहता है, सेब को उबाल के नरम करके खिलाते हैं, पर सेब को अब अगर उबालेंगे तो उसमें से विटामिन मिनरल सब निकल जाते हैं, तो कुछ मतलब नहीं रहता है देने का। तो आप एक काम कर सकते, सेब का छिलका निकाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड करके वैसे खिला सकते हैं। उबाला हुआ बटाटा है, उबाले हुए वेजिटेबल्स है, ये सब आप स्मैश करके खिलाओ उसको।
ये सब धीरे धीरे आप 2-2 3-3 चम्मच से चालू करो, आधा एक कटोरी तक पहुंचो और फिर नया नया इंग्रेडिएंट्स उनको ऐड करते रहो। और 1 साल तक बच्चे ने जो सब हम खाते हैं वो ही खाना चाहिए। 1 साल के बाद उनके लिए अलग कुछ चीज नहीं बनाने का, दाल चावल सब्जी रोटी सब मसल मसल के वही चीज खिलाने का चाहिए, तो मिर्ची थोड़ा कम डालो। ठीक है? डॉक्टर, आखिरी सवाल। 0 से 1 साल तक बच्चों की बहुत निगरानी करनी पड़ती है, तो हम उनका वजन चेक करना या फिर उनका जो पेशाब दिन में 7-8 बार होना चाहिए वो सब चेक करना, और ओवरऑल आप क्या बोलेंगे बच्चों का संगोपन के लिए? आप क्या सलाह दोगे 1 साल तक? ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में बोले तो जैसे हमने बोले कि सिर्फ सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए। अभी जब भी सिर्फ माँ का दूध पिएंगे बच्चे, तो बच्चे को कैसे समझे, माँ को कैसे समझेगा कि उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए एकदम इजी मेथड, यानी कि आप बच्चे के पेशाब के ऊपर ध्यान दो। पेशाब कम से कम 8 से 10 बार तो होना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेशाब कम हो रहा है तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखा दो। और बेहतर है कि आप पहले 7 दिन में, 15 दिन में और 1 महीने में रूटीन चेकअप के लिए जाओ। फिर जब भी आप इंजेक्शन के लिए जाते हैं तभी बच्चे का वजन करो, तभी वजन देखो। साधारणपणे बच्चा जब भी माँ के दूध के ऊपर रहता है तो पर मंथ यानी हर महीने में 700 ग्राम से 1 किलो तक वजन बढ़ना चाहिए। अगर इससे कम वजन बढ़ता है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाके दिखा दो कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आप 24 घंटा भी अगर बच्चे को छाती पे लगा के रखे, आपको लगेगा कि बच्चा तो मेरा दूध पी रहा है, पर आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। अगर आपको दूध कम रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा कम दूध पी रहा है। इसीलिए उनका हर महीने, हर 15 दिन पे वजन करना बहुत जरूरी रहता है। और उसके बाद जैसे जैसे हमने बताया कि 6 महीने तक माँ का दूध पीने का, उसके बाद ऊपर का खाना चालू करो। हाँ ठीक है। फिर उनका ग्रोथ आप देखो, 6 मंथ्स तक तो यूजुअली कुछ नहीं, 4-5 महीने पे वो गर्दन संभालने लगते हैं। अगर उन्होंने 4 महीने तक गर्दन नहीं संभाला तो फिर आप डॉक्टर को जाके दिखाओ कि मेरा बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा है। 6 महीने तक वो बैठना शुरू होता है, जिसे हम सिटिंग विद सपोर्ट बोलते हैं। यानी अगर आप अधेल के बैठे या आपके आ, मांडी में उनको बिठाया, लेग्स पे बिठाया, तो उन्होंने सपोर्ट के साथ बैठना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। अगर वो नहीं बैठता है तो फिर आपको आगे दिखाना पड़ेगा। 7-8 महीने पे वो क्रॉलिंग करते हैं, यानी वो घुटने के बल चलते हैं। तो अगर वो भी नहीं हुआ तो आप जाके दिखा दो। एंड इजी मेथड इज 1 टू वॉक एंड 2 टू टॉक। यानी 1 साल तक आपका बच्चा चलना चाहिए और 2 साल तक आपके बच्चे ने बात करना शुरू करना चाहिए। 1.5-1.25-2 साल पे ही उनका मटरिंग शुरू हो जाता है, मम्मा पापा काका। अगर इतना भी नहीं होता है तो आप जाके दिखाओ। और ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर 2 साल तक वो कुछ भी नहीं बात करता है, आपको लगता है नहीं, तो आपके बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा लड़का भी देर से ही बात किया था, ये भी बात करेगा। पर अगर वो 2.5 साल 3 साल तक बात नहीं करता है तो कितना आप टाइम वेस्ट करते हैं, बरोबर। तो एटलीस्ट 2 साल तक अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन करो, तपास कराओ क्यों नहीं बोलता है। अगर लेट बोला तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं बोला तो आप उतना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आप गवा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना अच्छा नहीं है। अगर बच्चा बात नहीं करता है तो आप उसका तपास कराओ, ये हमारी एकदम जरूरी सलाह है। मिसेस बारोट, बाल रोग तज्ञ, अंकुर हॉस्पिटल, इन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को और हमारे ऑडियंस को दिया, इसलिए डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, हमारे चैनल, थैंक यू।